क्लास 12। आज पोइट्री हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो आज इसी को पढ़ना है, प्रसन्न जीवन का चरित्र। इसके जो पोएट हैं नाम है सर हेनरी वाटन। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है रेफरेंस लिखने के लिए, तो हमको पोएट का नाम याद होना रखता है सर हेनरी वाटन, जिनका जन्म 1568 ईस्वी में और मृत्यु 1639 ईस्वी में हो गया था। तो ये इस जो पोएट है, इसमें हम लोग एक प्रसन्न जीवन के क्या क्या गुण होते हैं, एक सच्चा जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज सच्चा प्रसन्न व्यक्ति के बारे में। चलिए, पहला स्टेंजा है, 4 लाइन। कहता है कि हाउ हैप्पी is he born or thought that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill। देखिए, हाउ माने होता है कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने होता है, ही माने वह, बर्न माने होता है जन्म से, आर माने होता है और तात माने होता है शिक्षा से। माने वह व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट माने जो, सर्वेट माने कार्य करता है, नाट माने नहीं, अनदर माने दूसरे के, और विल माने होता है इच्छा से। जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है वह जन्म से और जो शिक्षा होता है उससे बहुत प्रसन्न होता है। हुज माने उसका, आर्मर माने कवच, इज माने होता है, हिज माने उसका, हॉनेस्ट माने होता है ईमानदारी का, थॉट माने होता है विचार, यानी ईमानदारी का विचार उसका सर्वोत्तम योग्यता होता है। ईमानदारी के विचार उसका सर्वोत्तम योग्यता होता है। एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सच्चाई, हिज माने उसका, ऑटोमोस्ट माने होता है सर्वोत्तम, और स्किल माने होता है योग्यता। ठीक है ना। और साधारण सच्चाई उसका सर्वोत्तम योग्यता होता है। तो ये 4 लाइन था कि वह व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दूसरा में कह सकते हैं जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। तीसरा में कह सकते हैं कि ईमानदारी का विचार ही उसका एकमात्र कवच है। चौथा में कह सकते हैं कि साधारण सच्चाई उसका सर्वोत्तम योग्यता होता है। चलिए आगे के हम लोग चलते हैं 4 लाइन में। कहता है इसमें कि हुज पर्सन्स नॉट हिज मास्टर आर, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। whose passions माने होता है मन के तीव्र इच्छाओं का, नाट माने नहीं, हिज मास्टर माने मालिक, आर माने होता है, यानी वो अपने मन के तीव्र इच्छाओं का मालिक नहीं होता है। वो अपने मन के तीव्र इच्छाओं का मालिक नहीं होता, यानी उसके मन में क्रोध, भेदभाव, ईर्ष्या ये सब नहीं आता है। हुज माने उसकी, सोल माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मरने के लिए। उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। हुज माने उसकी, सोल माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मरने के लिए। उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड माने संसार, और विथ केयर माने होता है देख रेख या मामला। वह संसार के मामलों से परेशान नहीं होता है। अप प्रिंसली लव, प्रिंसली माने राजा, लव माने प्रेम। वह नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में राजा का प्रेम मिले, और माने यहाँ भलगर माने साधारण, और ब्रीथ माने आलोचना। और वह भी ये, और जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वह यह भी नहीं चाहता है कि लोग हमारी आलोचना करें, वह भी ये नहीं चाहता है। तो वह मन के तीव्र इच्छाओं का मालिक होता है, उसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है। वह संसार के नियमों से परेशान नहीं होता है, वह राजा के प्रेम का भी इच्छा नहीं रखता है, और लोगों को आलोचना से भी भय नहीं रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो होता है तीसरा स्टेंजा के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट के नाइदर फ्लैटर फीड, नार रैंस मेक ऑपरेसर ग्रेट। तो देखिए, हु हैड हिज लाइफ, उसका जीवन,
फ्रॉम रूमर्स, रूमर्स माने होता है अफवाहों से, और फ्रीड माने मुक्त होता है। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। और हुज माने उसकी, कॉन्शियस माने होता है अंतरात्मा, इज माने होती है, हिज माने होता है उसका, स्ट्रांग माने मजबूत, और रिट्रीट माने होता है शरण स्थल, यानी उसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थल होती है। उसकी अंतरात्मा उसका मजबूत शरण स्थल होता है। करा हुज माने हुआ स्टेट के नाइडर फ्लाटर फीड, फ्लाटर माने होता है चापलूसी, फीड माने होता है स्वतंत्र, यानी उसका जीवन चापलूसी से भी स्वतंत्र होता है, यानी वह किसी का चापलूसी नहीं करता है। चापलूसी का मतलब होता है कि आपके मुंह पर वह प्रशंसा करता है और दूसरे के मुंह पर आपका शिकायत, ऐसा भी वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति नहीं होता। नॉर रैन मेक ऑपरेसर ग्रेट, नॉर नौ माने नहीं, रैन माने बर्बाद करने वाले, ग्रेट माने महान बन सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे को बर्बाद करता है वो कभी महान नहीं बन सकता। तो एक बार देखते हैं कि हु हाइड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स माने अफवाह होता है। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। और भी कह सकते हैं कि हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और उसका अंतरात्मा उसका दृढ़ शरण स्थल होता है, और उसका जीवन चापलूसी से मुक्त होता है, और जो उसको बर्बाद करता है वह महान नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से इसको भी आप बता देते हैं। चलिए आगे के अब हम लोग चलते हैं पैसेज में। देखिए जो आगे का पैसेज है वह क्या कहता है। आगे का पैसेज ये कहता है कि हु एनेबिज नॉन हुन चांस दो द राइज नार भाइस हु नेवर अंडरस्टेड हाउ डीपेस्ट वांट आर गिवन विथ प्राइज नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कभी कहते हैं सर हेनरी वाटन दी सच्चा प्रसन्न व्यक्ति के बारे में कि जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है, हु माने उससे, नेबी माने दुश्मनी, नॉन माने नहीं, हुन माने जिसके, चांस माने अवसर से, दो तराइज माने आगे बढ़ता है। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जिससे आगे बढ़ता है उससे दुश्मनी नहीं करता है। देखिए सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जिस व्यक्ति के द्वारा आगे बढ़ता है, जीवन में आगे जाता है, उससे दुश्मनी नहीं करता है। नार भाइस हु नेवर अंडरस्टूड, नार माने नेवर माने नहीं, अंडरस्टूड माने समझता है, और सच्चा प्रसंग ये नहीं समझता है कि हाउ माने कितना, डिपिस्ट माने गहरा, वांट्स माने घाव, आर माने है, गिवन माने दिए गए हैं, विथ प्रेज माने प्रशंसा के। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ये भी नहीं समझता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार माने नहीं, रूल्स माने होता है नियम, ऑफ स्टेट माने राज्य का, वह राज्य का नियम का पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, बट माने लेकिन, रूल्स माने नियम, गुड माने अच्छा, लेकिन वह अच्छे नियम का पालन करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसके द्वारा वह आगे बढ़ता है उससे कभी दुश्मनी नहीं करता है। वह ये नहीं समझता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। वह राज्य का नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन अच्छे नियम का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है कि हु गॉट दोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। देखिए आगे कहता है कभी, हु माने होता है जो, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बताता है। हु माने जो, गॉड माने भगवान को, दोथ माने दोनों समय, लेट माने होता है शाम के समय, एंड माने होता है और, अर्ली माने होता है सुबह के समय, प्रेयर माने प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस आशीर्वाद लेने के लिए, देन गिव टू लैंड जमीन पर उपस्थित सभी लोगों के लिए। देखिए जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वह शाम के और सुबह दोनों समय ईश्वर से आशीर्वाद धरती पर सभी लोगों को मिले, इसके लिए प्रार्थना करता है। तो वह भगवान को शाम के समय और सुबह के समय दोनों समय धरती पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए प्रार्थना करता है। वो माना होता है उसका या जिसका, इंटरटेन माने बीतता है, द हार्मलेस माने कठोर, और डे माना होता है दिन। जो कठोर जो कठिन दिन होता है वो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का, वह अच्छे किताबों, देखिए वेल चूजन बुक, अच्छे किताबों और अच्छे मित्रों के साथ बीतता है। इंटरटेन माने बीतता है। तो इसको भी आप बता सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसके राइटर हैं सर हेनरी वाटन। चलिए अंतिम स्टेंजा का
हम लोग अध्ययन करते हैं। कहता है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड। दिस माने या, मैन माने व्यक्ति, इज माने होता है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम माने से, सर्वाइल माने होता है गुलामी के, बॉन्ड माने होता है बंधनों से। यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। आगे आप देख सकते हैं कि आप होप टू राइज, उससे न तो ऊंचा उठने का आशा होता है, और फियर टू फॉल, फियर माने भय, फॉल माने गिरना, और न तो उसे नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कहता है कि लॉर्ड माने भगवान, हिमसेल्फ माने स्वयं में, वह स्वयं में भगवान होता है। थाउ नॉट ऑफ लैंड, जमीन पर उसके पास कुछ भी नहीं होता है। यानी अंतिम कहता है एंड हैविंग नोथिंग, एंड माने और, हैविंग माने पास, नोथिंग माने कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही है था, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। तो एक बार और अंतमाला हम लोग देखते हैं, अंतिम जो है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड, यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, न तो उसे ऊंचा उठने का आशा होता है, और फियर टू फॉल, न तो उसे नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं में भगवान होता है। थाउ नॉट लैंड, और जमीन पर उसके पास कुछ भी नहीं होता है। एंड हैविंग नोथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही है था, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। तो इस तरीके से ये लेसन 1 का हम लोग समाप्त करते हैं। जो लेसन 1 था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो इसके पोएट थे सर हेनरी वाटन। धन्यवाद।